तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि युवाओं की उम्मीदें थीं और जिस उम्मीद को ये बांध के आए थे इस सरकार में, और 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने रोजगार की संख्या कम की है, महंगाई आप देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारी जो स्कॉलरशिप्स मिलती थी, आप देखेंगे हमारी स्कॉलरशिप घटा दी गई है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री साहब ने पूर्वांचल को लेकर या काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर कोई मीटिंग की हो कि नहीं, इसमें ये बड़े बदलाव किए जाएँ या छात्राओं के लिए जो है कि पूरी हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। बता दूं आपको भैया कि CUT अपना पैसा ली, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपना पैसा लिया, और उसके बाद मॉपअप राउंड का पैसा, और इतना कुछ करने के बाद वर्तमान सत्र में इस विश्वविद्यालय में 3500 सीटें खाली हैं UG-PG की। काशी का छात्र ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी और CM योगी ये जवाब दें कि IIT BHU में जो ये घटना हुई की, तो उस पे जो है उनकी इतनी बड़ी चुप्पी क्यों है। और उसके बाद जो वहाँ के तीनों आरोपी थे, वो जो है मध्य प्रदेश में चुनाव करने जाते हैं, उनका प्रचार करते हैं, और वो तीनों जो है IT BJP सेल के मेंबर होते हैं। और उसके बाद जो है कार्रवाई में इतनी जो ढिलाई बरती गई है, पीड़िता ने तीसरे दिन ही बता दिया था, आरोपियों को चिन्हित करके ये आइडेंटिफाई कर दिया था, उसके बाद भी उन्हें नहीं पकड़ा गया। तो इसका तो सबसे पहले तो PM मोदी के क्षेत्र में ये हो रहा है, तो सबसे पहले तो वो जवाब दें, CM योगी जवाब दें। इस समय मौजूद हैं बनारस के अंदर, और बनारस BHU के अंदर, मतलब वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे देश और दुनिया के कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, क्या इनके लिए कुछ हो रहा है सरकार की तरफ से या नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि छात्रों के लिए क्या कुछ हो रहा है, इनका भविष्य क्या है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री साहब ने पूर्वांचल को लेकर या काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर कोई मीटिंग की हो कि नहीं, इसमें ये बड़े बदलाव किए जाएँ या छात्राओं के लिए जो है कि पूरी हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, छात्रों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए, या पूर्वांचल में कोई अलग स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था अगर क्या कहते हैं कि सामने लाई गई हो तो जरा हमें बताइए आप। यहाँ तक कि सांसद छोड़िए, आप यहाँ के कितने सारे विधायक हैं, वो विधायक विजिट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार और छात्र का भविष्य, ये दोनों बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग तो अभी जिस विश्वविद्यालय में हैं, तो हम ऐसा भी कह के नहीं बच सकते कि पूरे देश के यूनिवर्सिटी से हमें मतलब नहीं है। सब छात्रों से मतलब है, और तालीम जितना सस्ता से सस्ता हो हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। हमारा यही मानना है कि शिक्षा जितना कम खर्च में होगी, उतने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे। ये 3 साल से आए हैं वाइस चांसलर साहब, ये तीसरी बार यहाँ का फी बढ़ा दी। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि युवाओं की उम्मीदें थीं और जिस उम्मीद को ये बांध के आए थे इस सरकार में, और 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने रोजगार की संख्या कम की है, महंगाई आप देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारी जो स्कॉलरशिप्स मिलती थी, आप देखेंगे हमारी स्कॉलरशिप घटा दी गई है। फीस बढ़ रही है, हमारे BHU कैंपस में फीस बढ़ा दी गई, सेल्फ फाइनेंस कोर्स इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। अब अगर एक छात्र है, आप देखेंगे अभी बजट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें जो है शिक्षा का बजट में 60% तक कटौती कर दी गई है। हम एक युवा छात्र, एक आम छात्र क्या चाहता है? आप हमें बेहतर शिक्षा दें, हमें बेहतर एम्प्लॉयमेंट दें, हमें बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हो। अगर ये सरकार ये भी नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार क्या कर रही है? क्या मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स के लिए ही ये सरकार में आए थे? क्या मंदिर ही हमें एम्प्लॉयमेंट देगा? क्या जो मंदिर मस्जिद और जो हिंदू मुसलमान का जो ये पॉलिटिक्स को खेलते हैं, क्या उससे ही देश का जीवन चल जाएगा? बता दूं आपको भैया कि CUT अपना पैसा ली, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपना पैसा लिया, और उसके बाद मॉपअप राउंड का पैसा, और इतना कुछ करने के बाद वर्तमान सत्र में इस विश्वविद्यालय में 3500 सीटें खाली हैं UG-PG की। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भैया PG में कितना सीट होता है? कहीं 50 सीट, कहीं किसी कोर्स में सब्जेक्ट में 40 सीट, और इसके बाद UG-PG की 3500 सीटें खाली हैं। बच्चों से उस पर एंट्रेंस करा के, एग्ज़ाम करा के, पैसा लेके, यहाँ का रजिस्ट्रेशन करा के एकदम बेतहाशा हो गया है। जिसका मन एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, जिसको मन उसको हम लोग भैया 20 दिन आंदोलन किए थे एक PhD प्रकरण के लिए, अगर आपके यहाँ न्यूज़ गई होगी तो। ऐसा इन्होंने फॉर्मेट बना रखा था कि जो JRF होगा वहीं रेट में भी उसको 5 नंबर वो किया जाएगा। 20 दिन के आंदोलन के बाद वाइस चांसलर साहब वापस ले लिए वो निर्णय और दोबारा बुलेटिन जारी की। उस 20 दिन कंट्रोलर के यहाँ हम लोग गांधीवादी तरीके से धरना एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। ऐसे ऐसे बच्चे आते थे बाहर से जिसका यहाँ कोई वो नहीं है कि भैया हमारा एडमिशन लेके कैंसिल कर दिया गया। ये फिलहाल व्यवस्था है। छात्रों के लिए एक और काम इन्होंने किया है, बढ़िया एगो अग्निवीर दिया है। देख ही रहे हो जो सेना पे जो माने सैनिक लड़ेंगे उनके लिए को बढ़िया दे दिए कि ले लीजिए अग्निवीर 5 साल की संविदा, हम तो राजा है ये हैं। छात्र अगर मैं इस विश्वविद्यालय की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी कमियां हैं। विश्वविद्यालय एक ऐसा रीढ़ होता है देश का जिसमें कि विश्वविद्यालय मतलब पूरे देश का भविष्य पलता है। तो एक तरह से इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसमें छात्र असंतुष्टि ना हो
और शिक्षा के क्षेत्र में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव और प्रगति हो पाए उतना सरकार को करना चाहिए। ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपने भी जहाँ से पत्रकारिता की होगी 1.5 लाख फीस तो नहीं भरा होगा ना। आज आईएमसी की फीस 1.5 लाख हो गई। हम जब यहाँ एडमिशन लिए थे हमारे टाइम पे 3,000 का हॉस्टल, आज यहाँ 8,000 10,000 का हो गया। तो ये जो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स का नाटक है, सेल्फ सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी बनाने का जो नाटक है, ये महज एक नाटक है। अगर इनकी मंशा में भी अच्छा करना होता तो फंड कट नहीं होता। आप जब देखेंगे ना तो एक संघ के शाखा में जो लोग शिक्षक जो आप कह सकते हैं कि एफिलिएशन है उनका, जो भाजपा आरएसएस में, वही लोग हर जगह अपॉइंट हो रहे हैं, चाहे ड्यू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, हर जगह की स्थिति यही है कमोबेश। आप सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के जो आप कह सकते हैं किसान परिवार, खेती किसानी करने वाले जो पहली पीढ़ी के जो छात्र वो आते हैं, तो क्वालिटी और सस्ती शिक्षा के रूप में आते हैं बीएचयू। अगर ये इसका अमिटाइजेशन कर दिया जाएगा, इसका 2 लाख फीस कर दी जाएगी तो नहीं होगा।